दोस्तों, माई सेल्फ राम आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। गाइस, ये टॉपिक बहुत ही इजी है, इसे एक छोटा बच्चा भी सीख सकता है। तो आपको करना क्या है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखना है आपको, और एंड तक देखना है इस वीडियो लेक्चर को, और कॉपी पेन लेके बैठना है और इसको प्रैक्टिस करना है, नोट्स बनाना है। आपको करना कुछ नहीं, केवल आपको समझना है और नोट्स करना है बस। जब आप इसको सीख जाएंगे, नोट्स करेंगे, तभी आप इसको सीख पाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको नोट करिए और समझने की कोशिश ज़्यादा करिए। आपको कोई चीज़ रटना नहीं है। अगर रटेंगे तो आप आगे चल के 2-4 दिन 5 दिन बाद आप उसको भूल जाएंगे। तो आपको रटना नहीं है, केवल आपको ध्यान से देखना है और समझना है और प्रैक्टिस करनी है। नोटबुक लेके बैठे उसको नोट करिए। लेकिन इसे शुरुआत करने से पहले आज जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। आइए देखते हैं क्या है। बहुत ही ईजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सबसे ईजी टॉपिक यही है। तो इसे कोई भी सीख सकता है। देखिए, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। देखिए है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका मतलब होता क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, और कंटिन्यूअस मतलब लगातार। कंटिन्यू, कोई भी काम, जो भी काम हो, जो भी हमारी मेन वर्ब होगी वो कंटिन्यू रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो मैं खेलने का काम कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, मैं बैठा नहीं हूँ, केवल कर ही रहा हूँ। तो ये काम क्या होता है इसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में? इसमें काम अधूरा रहता है, यानी कि लगातार उस काम को करता रहता है, चलता रहता है। मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ ही रहा हूँ, बैठा नहीं हूँ, केवल मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये काम क्या होता है? अधूरा काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है अधूरा काम। तो इसमें क्या होगा, इसमें केवल अधूरा काम रहेगा, काम कोई कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, किसके साथ क्या लगेगी और इस टेंस में क्या पहचान होती है। गाइस देखिए, इस टेंस में क्या पहचान होती है कि मेन वर्ब के साथ क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा हूँ, या रहे हो। इस तरह से ये इसकी पहचान है। आप मेन वर्ब के एंड में देख लेना कि अगर रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, तो यह है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। और देखिए, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाएगी? इज, एम, आर आती। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाती है? इज, एम, आर आती है या लगाई जाती है। और ये इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से ये क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। तो अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सब कुछ समझ में आने वाला है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश ज़्यादा करिए। मैं यही कह रहा हूँ कि आप समझिए इसको बस। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू किसके रहेगा? सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग मतलब होता है हिसाब से। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगा। देखिए, अब इज का प्रयोग किसके साथ होगा? इज का प्रयोग किसके साथ होगा? एम का प्रयोग किसके साथ होगा? और आर का प्रयोग किसके साथ होगा? ये तो आप ऑलरेडी आपको पता हो गया होगा। सब्जेक्ट के हिसाब से लगाई जाएगी हेल्पिंग वर्ब। होता क्या है इंग्लिश में, केवल यही होता है कि हम सब्जेक्ट के ही हिसाब से इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब जो होती है सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब वो टेंस किसी में भी टेंस हो, तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब देख लेना और उसके बाद सब्जेक्ट पहचान लें, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी। तो देखिए, यहाँ लिखा गया है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब एच वी का मतलब क्या होता है? शॉर्टकट में लिखा हूँ हेल्पिंग वर्ब एच वी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज का यूज होगा, केवल इज का, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और देखिए, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ। आई क्या है? आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। केवल इसी के साथ प्रेजेंट में किसका प्रयोग होगा? आई एम का यूज किया जाएगा। केवल आई के साथ एम का प्रयोग होता है, बाकी किसी के साथ एम का प्रयोग आप देख ही नहीं है, या आप देख नहीं पाएंगे, या आप कभी देखे ही नहीं है। केवल आई के साथ ही प्रयोग किया जाता है बस। और बाकी देखिए, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आई को छोड़ करके, आई एक क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ आप हमेशा एम लगाएंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, बाकी जितने सब्जेक्ट बचते हैं सब के साथ आप किसका हेल्पिंग और यूज करेंगे? आर का यूज होगा सभी सब्जेक्ट के साथ। तो देखिए, कुछ रूल लिखा गया। रूल क्या है? देखिए, रूल ANI अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है अभी आप एग्जांपल के माध्यम से समझ जाएंगे। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है वो भी समझ जाएंगे। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें नकारात्मक, यानी कि जिसमें नॉट आया हो, जिसमें नहीं आया हो, नहीं शब्द आया हो, वही होता है मेरा नकारात्मक सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, क्या, कैसे, कहाँ, आप क्या खेल रहे हो, क्या आप खेल रहे हो, क्या आप खाना खा रहे हो, इस तरह से उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और एन आई का मतलब होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें नॉट भी हो और प्रश्न भी पूछा गया हो, वही क्या होता है मेरा? इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। और ए से क्या हुआ? ए से अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें न नॉट आया हो, न कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, सीधा सीधा लिखा गया हो, वही होता है मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देख लीजिए अभी कैसे होगा ये। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? राम घर जा रहा है। राम
घर जा रहा है, देखिए कंटिन्यूअस टेंस है, राम घर जा रहा है रही है। तो आप इसको तो आप पहचान गए कि ये प्रेजेंट की कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। तो अब देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से आप इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और इसमें होता क्या है, देखिए फार्मूला क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी का प्रयोग, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो मेन वर्ब में क्या करना है, हमें मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है। ये काम क्या हो रहा है, ये काम कंटिन्यूअस हो रहा है। देखिए राम घर जा रहा है, तो राम जा रहा है, रुका नहीं है, केवल चल रहा है, वो जा रहा है, घर जा रहा है, इस तरह से। तो देखिए राम क्या है, राम मेरा एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब आप सब्जेक्ट समझ गए हैं कि थर्ड पर्सन क्या होता है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट क्या, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। तो आप इसको ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, तो इतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो आप समझ रहे होंगे। जो बेसिक लेवल के हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना है बस। देखिए कैसे होगा ये ट्रांसलेट कैसे होगा, इसका इंग्लिश क्या होगा, इसके माध्यम से हम इसका इंग्लिश बनाएंगे। देखिए राम घर जा रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, देखिए इसमें नॉट नहीं आया है, तो ये क्या है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा है, रही है, लास्ट में आया है, तो यही वाला फार्मूला लगेगा अफर्मेटिव सेंटेंस। फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, कैसे पता लगाएंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पता लगाया जाता है। तो करना कुछ नहीं है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में कौन लगाकर प्रश्न पूछने से जो उत्तर आएगा वही होगा आपका मेन सब्जेक्ट होगा। देखिए अभी कैसे निकलेगा, देखिए राम घर जा रहा है, अभी तो आप इसको पहचान रहे कि राम ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप पहचान रहे, लेकिन इसको कैसे पता लगाना है सेंटेंस में, ये कहीं भी हो सकता है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कहाँ है इसमें। देखिए कैसे पता लगेगा, राम घर जा रहा है, अब देखिए क्या जा रहा है, नहीं है, कैसे जा रहा है, नहीं है, कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, ये प्लेस है, घर क्या है, स्थान है, स्थान मिल गया, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, नहीं है, क्या जा रहा है, नहीं है, कौन जा रहा है, राम जा रहा है। देखिए कौन लगाकर हमने प्रश्न पूछा तो सब्जेक्ट मिल गया राम, तो यही मेरा मेन सब्जेक्ट है, कौन जा रहा है, राम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो लिखिए राम, राम हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होता है प्रेजेंट में। तो देखिए इज का प्रयोग होगा, एम का यूज होना नहीं है, आर का यूज होना नहीं है। तो देखिए क्या होगा, राम इज है, राम इज। उसके बाद अब क्या है, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए। मेन वर्ब क्या है, जाना, जाने को हम क्या कहते हैं, गो, राम इज गो, अभी गो हो गया। देखिए अब क्या है, मेन वर्ब में आईएनजी, कंटिन्यूअस है, जा रहा है तो आईएनजी लगाना है मेन वर्ब में। राम इज गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग, राम इज गोइंग, कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, घर के लिए हम क्या बोलते हैं, होम। आप यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं कर सकते, होम के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। कई लोग ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे टू का प्रयोग क्यों नहीं किए हैं, तो होम के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप सीधा क्या करेंगे, राम इज गोइंग, मेन वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव पार्ट घर, राम इज गोइंग होम, राम घर जा रहा है, इस तरह से। तो आप समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे हैं, बहुत ही ईजी है, इसे एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। तो आप लोग तो हमेशा पढ़ते हैं, आप लोग हमेशा मेरे वीडियो लेक्चर में आते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, मैं खेल रहा हूँ। अब देखिए खेल रहा हूँ, कौन खेल रहा है, सेंटेंस तो आप पहचान गए, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, यही सेंटेंस के एंड में आएगा, तो आप इसको तुरंत पहचान जाइएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए खेल रहा हूँ, खेलना क्या है, खेलना है मेन वर्ब, हमारी यही मेन वर्ब है, कोई काम है। तो ये इस सेंटेंस में होता क्या है कि टेंस में यही होता है कि जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा वो कुछ न कुछ कार्य करेगा। सिंपल सेंटेंस में क्या होता था, मेरा सब्जेक्ट कुछ कार्य नहीं करता था, केवल इसमें सब्जेक्ट क्या करेगा, कोई ना कोई काम करेगा। तो देखिए मैं खेल रहा हूँ, मैं किस चीज़ को काम कर रहा हूँ, खेलने का काम कर रहा हूँ। तो देखिए मैं क्या है, मैं देखिए मैं एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई है, और आई के साथ जो वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब वो क्या लगेगी, एम, तो आई के साथ ही एम लगता है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, कौन खेल रहा है, मैं खेल रहा हूँ, सब्जेक्ट मिल गया। कौन लगाकर पूछने से सेंटेंस में सब्जेक्ट पता किया जाता है, कौन खेल रहा है, मैं खेल रहा हूँ, मैं को क्या कहते हैं इंग्लिश में, आई। उसके बाद एम का यूज देखो लिखा गया है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाएगा, आई, उसके बाद एम, आई एम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना, खेलने को हम क्या कहते हैं, प्ले, प्ले हो गया। अब क्या करना है, अब इसमें हमें आईएनजी लगाना है। देखिए मेन वर्ब के बाद क्या लगेगी, आईएनजी, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, तो आईएनजी लगाना है, प्लेइंग। देखिए आई एम प्लेइंग, अब क्या खेल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ नहीं है, मैं खेल रहा हूँ। मान लीजिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ,
मान लीजिए मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूँ तो वही वॉलीबॉल या फुटबॉल आप ऐड कर दीजिए। क्रिकेट खेल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से देखिए कितना कितना आसान है, बहुत ही ईजी है। देखिए अगला सेंटेंस क्या है मेरा, हम हंस रहे हैं। देखिए हम हंस रहे हैं, तो हम क्या है, हम एक प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। मैं इसे शुरुआत करने से मैं पहले ही बता दिया कि आई के साथ एम का प्रयोग, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग और किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। देखिए क्या है, हम क्या है, वी मतलब होता है हम, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। आई वी यू दे ये हमेशा प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं, आपको इसको रटना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा सब्जेक्ट, क्योंकि यही सब्जेक्ट बार बार आते रहते हैं। तो आप देखते रहेंगे, इसको याद करते रहेंगे तो आप आसानी से इसको सीख जाएंगे। तो देखिए हम को क्या कहते हैं, वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, वी आर हो गया। उसके बाद हंसना हमारा मेन वर्ब है, हंसने को हम क्या कहते हैं, लाफ कहते हैं। लाफ में आईएनजी का प्रयोग होगा, LAUGHING, वी आर लाफिंग, हम हंस रहे हैं, वी आर लाफिंग। देखिए कितना आसान है सेंटेंस बनाना। अगर आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, आपको पता है कि जिस सेंटेंस में नॉट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखिए क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एमआर में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। देखिए क्या होगा, राम घर नहीं जा रहा, यही वाला सेंटेंस है। इसमें क्या था, ये अफर्मेटिव था, राम घर जा रहा है। यहाँ पे क्या है, केवल नहीं ऐड हो गया, बस राम घर नहीं जा रहा है। तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए राम, उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग और क्या आएगी, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से इज आएगी, तो राम इज। उसके बाद नॉट का प्रयोग, देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, राम इज नॉट। उसके बाद जाने को हम क्या कहते हैं, गो में आईएनजी, राम इज नॉट गोइंग होम, राम इज नॉट गोइंग होम, राम घर नहीं जा रहा है। देखिए क्या राम घर जा रहा है। अब ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग है, देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा ये, क्या राम घर जा रहा है। तो अब इसको कैसे करना है, अब यहाँ पे देखिए क्या आया है, ये है WH फैमिली मेंबर है, क्या है WH फैमिली मेंबर, व्हाट, वाई, हु, हाउ मीन्स कैसे होता है, यानी कि ये सब क्या है, ये मेरा WH फैमिली मेंबर है। विद हुम, अंटिल, व्हेन, फ्रॉम, व्हेन, ये सब क्या है, ये WH फैमिली मेंबर है। तो आपको पता हो गया होगा कि WH फैमिली मेंबर क्या होता है। तो देखिए सेंटेंस क्या राम घर जा रहा है, तो आप यहाँ पे कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर व्हाट आएगा, व्हाट नहीं आएगा। अभी देखिए मैं इसको पहले ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, उसके बाद समझा दे रहा हूँ। देखिए कैसे होगा, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, फार्मूला WH फैमिली मेंबर आएगा नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ WH फैमिली मेंबर क्यों नहीं आएगा। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके हिसाब से क्या आएगा, इज आएगा सबसे पहले, इज। उसके बाद सब्जेक्ट राम, इज राम। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, इज राम गोइंग, इज राम गोइंग, कहाँ जा रहा है, घर, इज राम गोइंग होम, इज राम गोइंग होम। इस तरह से अब देखिए, अब यहाँ पर व्हाट क्यों नहीं आया, व्हाट इसलिए नहीं आया क्योंकि आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या है, WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया गया है। तो आपको करना क्या है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो वहाँ पर WH का फैमिली मेंबर यूज नहीं किया जाएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट देख लेना, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, टेंस के हिसाब से, अगर टेंस मेरा प्रेजेंट में है तो उसके हिसाब से हम इज का प्रयोग करेंगे। देखिए इज राम गोइंग होम, क्या राम घर जा रहा है, इस तरह से। अभी देखिए कुछ सेंटेंस, मान लीजिए अभी क्या हो सकता है, आप क्या सोच रहे हैं, देखिए क्या होगा, आप क्या सोच रहे हैं, देखिए ये है क्वेश्चन वर्ब, आप क्या सोच रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस के बीच में क्या आया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं वहाँ पे WH फैमिली मेंबर का यूज किया जाएगा, और जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आप जवाब दे सकते हो वहाँ पर WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। किसी के भी बारे में आप सोच रहे हो तो आपको पूरा सेंटेंस का मतलब ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, WH फैमिली मेंबर यूज होगा। यहाँ पे WH फैमिली मेंबर क्या है, क्या, तो सबसे पहले आप क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट होती है। सबसे पहले व्हाट लिखिए, व्हाट। उसके बाद आप क्या है, आप एक सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, आप सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो यू क्या है, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा हेल्पिंग और आर आएगा, तो इसके हिसाब से सबसे पहले आर आएगा।
व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू। अब सोचने को हम क्या कहते हैं, थिंक, थिंक की आईएनजी फॉर्म थिंकिंग हो जाएगा, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, क्वेश्चन मार्क। देखिए व्हाट आर यू थिंकिंग कितना आसान था। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आया था सबसे पहले, अगर मान लीजिए यही होता सेंटेंस में आप क्या सोच रहे हैं, तो ये हो गया व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या आप सोच रहे हैं, तो आपको आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे सकते हैं, यस मैं सोच रहा हूँ। अगर नहीं सोच रहे तो आप कहेंगे नहीं मैं नहीं सोच रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं कि आप सोच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आर यू थिंकिंग, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, आप क्या सोच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा व्हाट आर यू थिंकिंग, तो यहाँ पे वर्ड का प्रयोग किया गया। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। तो होता क्या है, अगर आप सेंटेंस को पहचान गए, सेंटेंस को पहचानना होता है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, मेन वर्ब के साथ क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के लगाया जाएगा, आती है देखिए, और इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। और देखिए किसके साथ होगी, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ एम का यूज किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। देखिए बहुत आसान था, आप फार्मूला याद कर लीजिए, फार्मूला बहुत ईजी है, फार्मूला याद हो जाएगा, आप सेंटेंस कितना भी लंबा रहेगा आप आसानी से बना लेंगे। कुछ मान लीजिए और सेंटेंस ले लेते हैं, WH फैमिली मेंबर का ले लेते हैं, क्यों, कैसे, हाउ। मान लीजिए मैं लिखा नहीं, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, आप मुझको सुनिए बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं ये भी कंटिन्यूअस टेंस है। ये किस में है, क्वेश्चन वर्ब में है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या है, वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ, तो ये WH फैमिली मेंबर में है, तो सबसे पहले वेयर की इंग्लिश होगी, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। आप कैसे जा रहे हैं, हाउ आर यू गोइंग। आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग, क्या आप खा रहे हैं, आर यू ईटिंग, क्या आप खाना खा रहे हैं, आर यू ईटिंग द फूड। क्या आप पानी पी रहे हैं, आर यू ड्रिंकिंग वाटर। क्या आप पानी नहीं पी रहे हैं, आर यू नॉट ड्रिंकिंग वाटर। आप कैसे जा रहे हैं, हाउ आर यू गोइंग। आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, वाई आर यू गोइंग देयर। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर, बिकॉज बैड बॉय, ही इज़ वेरी बैड बॉय, सो दैट्स वाई यू कांट गो देयर। तो इस तरह से देखिए सेंटेंस कैसे बना, बहुत ही आसान है। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों, आप किसके साथ खेल रहे हैं, किसके साथ, तो किसके साथ क्या है, WH फैमिली मेंबर है, किसके साथ की इंग्लिश क्या होती है, विद हुम। विद हुम आर यू प्लेइंग, आप किसके साथ खेल रहे हो, आप किसका मोबाइल यूज कर रहे हो, हुज मोबाइल्स आर यू यूजिंग। इस तरह से आप मेरा पेन यूज क्यों कर रहे हो, वाई आर यू यूजिंग माई मार्कर्स या माई पेन। आप मेरा लैपटॉप क्यों चला रहे हो, वाई आर यू यूजिंग माई लैपटॉप। आप मेरा गाड़ी क्यों चला रहे हो, वाई आर यू ड्राइविंग माई बाइक, मेरा गाड़ी क्यों चला रहे हो। तो इस तरह से देखिए सेंटेंस कितना इजी था। तो आपको करना कुछ नहीं, केवल आपको समझना है। देखिए मुझे उम्मीद है कि आप कुछ न कुछ तो समझ गए होंगे, इतना तो आइडिया आपको हो गया होगा। तो हमें करना क्या है, अभी हम इसको थोड़ा सीख लिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही ईजी था, इसलिए मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिया, तो बहुत ही आसान था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कुछ एक्सरसाइज करेंगे, और इसके बाद हम क्या सीखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद अब हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे थोड़ा ये डिफिकल्ट लगता है, एक क्या होता है, एक इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक ये डिफिकल्ट है, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक ये है, एक क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको खामोखा सेंटेंस में लगा दिया गया है, वो भी बहुत इजी है, सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत ही आसान है। तो आप जब आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, हर एक वीडियो आपको करना क्या है, ध्यान से देखना है और नोट्स बनाना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हम क्या करेंगे, अब क्या सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसमें हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्या है कि ये बहुत ही इजी था, आप इसको सीख गए। अगर जिनको ये टॉपिक अगर नहीं समझ में आया है, तो आप बेझिझक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो आपको करना कुछ नहीं, केवल देखना है, नोट्स बनानी है और प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप बिंदास पूछिए, मैं आपको बताने के लिए क्या हूँ, रेडी हूँ। तो क्या हो गया, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।